अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बरतानिया में जो आवाम है वो इस वक्त वंस इन अ जनरेशनल टाइम जो मोमेंट है, जो लम्हा है, उसको देखने के लिए बेताब हैं। और कहा जा रहा था कि सोलर एक्लिप्स की मैं बात कर रही हूँ कि 6 बजे के बाद बरतानिया में किसी भी वक्त जो है वो मोमेंट जो है ये शुरू हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर हम लंदन की बात करें तो जो टाइम दिया गया है कि जिसमें ये पीक कर जाएगा सोलर एक्लिप्स, वो 7:13 का टाइम है, जब आपको बहुत ज़्यादा जो डार्कनेस है वो भी महसूस होगी। यकीनन सब ये भी जानना चाहते होंगे, ये सोलर एक्लिप्स की बाज़गश सुन रहे हैं, बहुत दिनों से इस हवाले से न्यूज़ भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने तो इसके लिए ख़ास तौर पर तैयारी कर रखी है। स्पेशल ग्लासेस जो हैं वो ख़रीदे गए हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे, और उनकी इस वक्त मार्केट में बिल्कुल मार्केट से वो गायब हो चुके हैं। इतने ज़्यादा उनकी फ़रोख्त हुई है, वो पहन के लोग सोलर एक्लिप्स देखने के लिए बेताब हैं। और होता यही है कि इसमें जो चांद है वो, उसको हम कह सकते हैं कि वो सूरज और जो ज़मीन के दरमियान आता है मूव करता हुआ, और कहा जाता है कि तकरीबन 90% या इससे ज़ायद जो सूरज का एरिया है उसको कवर कर लेता है चांद, जब सूरज और ज़मीन के दरमियान आता है। यकीनन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट भी होता है, जब अंधेरा भी हो जाएगा बहुत सारी जगहों पे। और स्पेशली अगर बरतानिया की बात की जाए कि जिसमें आजकल हम देखते हैं कि 9 बजे के बाद तक रोशनी रहती है, ऐसे में जब 90% हिस्सा सूरज का कवर कर देगा चांद, तो वो वाकई वो लम्हा है, सब देखना भी चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले 1999 में जो सोलर एक्लिप्स था, बल्कि उसको कहते हैं कि वो टोटल एक्लिप्स था, कि उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा था सूरज का वो चांद ने कवर कर लिया था, इसलिए उसको टोटल एक्लिप्स कहा जाता है, वो हुआ था। और उसके बाद अब 2026 में ये लम्हा आया है सोलर एक्लिप्स का। तो उस वक्त अगर कुछ लोगों ने इसको डायरेक्टली देखने की कोशिश की थी, तो उनकी जो आंखें हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मनफी असर आया था। और अगर आप चूँकि अभी हो सकता है बाहर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता हो, तैयारी कर रहे हो, या बहुत सारे लोग अब प्लान करें कि वो बाहर जाकर देखें, क्योंकि लंदन में इसने पीक करना है 7:13 पे अब तक जो बताया गया है। तो अगर आप अपना फ़ोन कैमरे से भी देखने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो फ़ोन कैमरा है उसके ऊपर भी नेगेटिव असर आ सकता है, वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसकी जो रेज़ हैं वो इतनी ख़तरनाक होंगी। बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी इस हवाले से बातें भी बनाई गई हैं जिनका साइंस में कोई ज़िक्र नहीं है, साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तलिफ़ कल्चर्स में सोलर एक्लिप्स के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ा जाता है, हुकूमतों के बनने टूटने को, बहुत सारी तब्दीलियों को। उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे उस हवाले से कोई नॉलेज नहीं है कि सोलर एक्लिप्स के होने की वजह से क्या हमारी ज़िंदगी में या किसी और की ज़िंदगी में या हुकूमतों की ज़िंदगी में या ममालिक की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आता है या नहीं। ये तो शायद अगर कोई इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वही बता सकते हैं। लेकिन यकीनन डिफरेंट तरह की जो मिथ्स हैं वो इस हवाले से बनाई जाती हैं सोलर एक्लिप्स के हवाले से। तो स्पेन में और ख़ास तौर पे बरतानिया में, साइबेरिया में, आइसलैंड में मुख्तलिफ़ ममालिक हैं जहाँ पर इसको देखा जाएगा, और जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसको देखने के लिए इस वक्त एक्साइटेड भी हैं। अगर हमारे पास इसकी कोई ग्लिम्स कहीं से पहुँचती है तो यकीनन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो ये 6 बजे का बाद का वक्त जो है इसमें इसने शुरू होना है। तो क्या होगा जब 90% सूरज कवर कर दिया जाएगा चांद के ज़रिए से, और सूरज और ज़मीन के दरमियान या कबाब में जो हड्डी है वो जो है वो चांद बन जाएगा। तो क्या मंजर होगा। अगर कोई ग्लिम्स हमारे साथ आता है तो यकीनन हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले तक बरतानिया में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है वो हीट वेव्स का चल रहा है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद जो चौथी हीट वेव है, एम्बर अलर्ट, वो जारी किया गया है कि आज तो सोलर एक्लिप्स होगा, लेकिन कल का दिन उसके हवाले से बताया जा रहा है कि गर्म तरीन दिनों में से हो सकता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे पहले हमने 26 जून को देखा था, इसी दर्जा हरारत का सामना था। और अब कल के हवाले से भी यही प्रिडिक्शन की गई है कि जो मैक्सिमम दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अनयूजुअल हालात हैं बरतानिया के लिए। गर्मी तो आती है, लेकिन इतनी कंटिन्यूस गर्मी
और एक के बाद एक हीट वेव, और वो भी एम्बर अलर्ट, जो कि सबसे ज़्यादा संगीन अलर्ट होता है गर्मी की शिद्दत के हवाले से। तो इस पर हुकूमत को भी तशवीश हुई है। तो क्या इस हवाले से प्लानिंग की जा रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बरतानिया में 4 मुख्तलिफ कैलेंडर महीनों में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी जानिब पीर के रोज़ ये भी ऐलान सामने आया कि इंग्लैंड का 71.3% हिस्सा खुश्क साली की ज़द में है। इसका मतलब है कि तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख अफराद अब खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में रह रहे हैं, जबकि 2 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद को पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियों का सामना है। मौसमी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा गर्मी की लहर इस मौसम गर्मा में आने वाली बासाबिका गर्मी की लहरों के मुकाबले में मुख्तसर मुद्दत की होगी। हफ्ते के इख्तिताम तक दर्जा हरारत में नुमाया कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से बुलंद दबाव वाले मौसमी निज़ामों का मुसलसल बरकरार रहना गैर मामूली है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस किस्म के मौसम की अक्कासी करती है, जिसके बारे में साइंसदान मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में पहले ही खबरदार कर चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त जो एक के बाद दूसरी और मुसलसल जो हीट वेव्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों में तशवीश भी है। सबका जो लाइफस्टाइल है वो भी इस मौसम के लिए तैयार नहीं है। उसको तैयार करने के लिए यकीनन एक तो बर्डन भी बहुत आएगा, और फिर जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा माली बोझ आ जाता है सारिफीन के ऊपर। तो अगर गर्मियों में भी अगर आपको फ़ैन्स लगाने हैं या एसीज़ की तरफ जाना है आने वाले सालों में, तो यकीनन ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा जो कि बरतानिया में रहने वाले लोगों का। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पर भी गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ ही रही है। तो वहाँ पर भी यही हालात वाक़यात हो सकते हैं। खैर, अगर कल 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाता है, जो कि अब तक जो ऑफिस है उसकी जानिब से ये प्रेडिक्शन तो है, तो 2003 के बाद अगस्त में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का ये दूसरा वाक़या होगा। कि इससे पहले 2003 में अगस्त में एक ऐसा दिन आया था कि जिसमें दर्जा हरारत जो था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, और अब 2003 के बाद 2026 में अब वो वक्त आया कि इस कदर जो गर्म अगस्त है बरतानिया में रहने वाले लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। तो यकीनन तशवीश की बात तो है, लोग इससे परेशान भी हैं, और सबने सोचा नहीं था पहली हीट वेव के बाद, सबने सुख का सांस लिया था कि शायद जो मैक्सिमम हीट है वो बर्दाश्त कर चुके हैं। लेकिन अब अगस्त भी शुरू हो गया, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ बरतानिया में भी आवाम को जो एम्बर अलर्ट है उस तक जाना पड़ रहा है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, एम्बर अलर्ट, और ये जो संगीन अलर्ट होता है हीट वेव का, वो इस हवाले से जारी किया गया है मेट ऑफिस की जानिब से। मौसम के हवाले से बात करेंगे। जो हुकूमत ने इस मीटिंग में जो प्लान बनाया, जो विज़न है कि किस तरह से आने वाले सालों में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके असरात से बचना है, मौसमियाती तब्दीलियों के असर से अपने लोगों को बचाना है, और इस हवाले से यहाँ पर लाइफस्टाइल भी बेहतर करना है, घरों को भी तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो मैक्सिमम घर हैं वो हीट को, वो गर्मी को महफूज करने के हवाले से बनाए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से लेकर हर चीज़ में आने वाले सालों में यहाँ पर तब्दीली करनी पड़ेगी, और इसके लिए यकीनन हुकूमत को ही कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे घरों के हवाले से कि मैक्सिमम अगर आप किसी को रेंट भी करते हैं, तो अगर मौसम सरमा है तो इसमें हीटिंग प्रोवाइड करना जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका काम होता है। लेकिन अब शायद गर्मियों के हवाले से भी आने वाले सालों में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं क्लैक्टन ऑन सी। बाई इलेक्शन उसका कल होने जा रहा है। एक तरफ नाइजल फराज है, उनके मुकाबले में तकरीबन 35 और कैंडिडेट्स जो हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये बरतानिया की तारीख़ का ऐसा बाई इलेक्शन है जिसमें जो कैंडिडेट्स की तादाद है, इससे पहले इतनी ज़्यादा तादाद कभी नहीं रही, और इसका जो बैलेट पेपर है वो बरतानिया की तारीख़ का सबसे बड़ा तरीन बैलेट पेपर है। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर हम करेंगे। यकीनन नाइजल फराज को तो आप जानते ही हैं, लेकिन नाइजल फराज के अलावा जो कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि कल फाइनली ये इलेक्शन होने जा रहा है, या आप इस वक्त बैलेट पेपर भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। और अब ये कैंडिडेट्स की लिस्ट आपके सामने है कि अगर आप इसमें से किसी भी कैंडिडेट को चुनना चाहें तो आप चुन सकते हैं। और जो मेन
मरकज़ी जमातें हैं, लेबर है, कंजर्वेटिव है, उनकी जानिब से अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया, लेकिन तकरीबन 19 कैंडिडेट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ दीगर छोटी बड़ी सियासी जमातें जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनका मुकाबला जो है वो नाइजल फराज से है। नाइजल फराज जो कि अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, अपनी तर्ज़ सियासत की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहते हैं, उनकी जानिब से कंट्रोवर्शियल बयानात भी दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स हैं उसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा भी पाया जाता है। और फिर जो उनके फाइनेंशियल रैकेट्स हैं उनको जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने कागजात नामजदगी में, या जिस वक्त वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे नहीं उन्होंने बहुत सारे जो अपने गिफ्ट से बताया, उस हवाले से भी तहकीकात का उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन उनका जो एक सियासी करियर है उसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो उनके आइडियाज़ हैं ये कब से हैं और अगर क्या कुछ तब्दीली भी आई है या हमेशा से ऐसी है, इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। के तौर पर पेश करने की कोशिश मजीद तेज कर दी। फरवरी में रिफॉर्म यूके के लिए फ्रंट बेंच टीम तश्कील दी गई, जिसमें रॉबर्ट जेनरिक, ज़िया यूसुफ, रिचर्ड टाइस और स्वाला ब्रेवरमैन समेत अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारियां दी गईं। फराज का मौक़िफ़ था कि रिफॉर्म यूके को सिर्फ एक शख्स की जमात नहीं रहना चाहिए, बल्कि हुकूमत चलाने के लिए एक मुकम्मल टीम तैयार करनी चाहिए। मई 2026 के मकामी इंतखाबात में पार्टी ने इंग्लैंड में 700 से ज़ायद कौंसल नशिस्तें जीत कर अपनी बढ़ती हुई सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। लेकिन फराज की सियासी पेशकदमी तनाज़ात से भी खाली नहीं रही। पार्लिमानी तहकीकात में उन पर लाखों पाउंड मालियत के तहाइफ और माली फ़वाइद ज़ाहिर न करने से मुतालिक सवालात उठाए गए। फराज ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसे सियासी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करार दिया और फिर जुलाई 2026 में उन्होंने क्लैक्टन की अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। जी हाँ, अपनी ही नशिस्त से इस्तीफ़ा देने के बाद अब क्लैक्टन से ही दोबारा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और फोर्स किया गया उनकी जानिब से ये बाय इलेक्शन, और इसके ऊपर जो हुकूमती हलके हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तशवीश पाई जाती थी, बेचैनी पाई जाती थी और बजट के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से भी सवालात उठाए गए कि ये बाई इलेक्शन जो फोर्स किया गया, जिसके बाद उनकी जानिब से हमने ये भी देखा कि ये मौक़िफ़ भी आया कि वो इसके बाई इलेक्शन का पूरा ख़र्चा उठा सकते हैं, लेकिन फिर क़वानीन में इस हवाले से कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई कैंडिडेट पूरे इलेक्शन का जो ख़र्चा है वो उठाए। इस वक्त मैं चाहूँगी एक बार फिर से जो इनके अलावा 36 कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि कल ये बाय इलेक्शन क्लैक्टन ऑन सी पे होने जा रहा है। तो आपके पास ये तमाम जो लीडर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप यूके जो गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको इनकी जो डिटेल्स हैं, इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहें। और कल इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस हल्के में, और पोलिंग का वक्त एज़ यूजुअल जो है वो सुबह से लेकर रात तक जारी रहेगा। और कोई भी आप फ़ोटो आईडी लेकर जाकर वहाँ पर वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। फ़ोटो आईडी लाजमी करार दिया गया है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी आपकी तस्वीरी शनाख्त जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, वोट कास्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जो भी इस हल्के का नतीजा आएगा वो भी आपके साथ आने वाले शोज़ में हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बरतानिया से निकलते हैं, अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में नेटो फोर्सेस का जो इनखिला हुआ, अमेरिका जब वहाँ से निकला है और उसके बाद जो तालिबान की गवर्नमेंट आई, इस पूरे प्रोसेस को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 5 साल से तालिबान अफ़गानिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जब अमेरिकी फ़ोर्सेस या नेटो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी तो ये कहते थे कि हमारे मुल्क से चले जाएं और हम अपने मुल्क की जो शनाख्त है उसको बेहतर करेंगे, अपने मुल्क में तरक्की लेकर आएंगे, आवाम के लिए, आवाम की फ़लाह के लिए काम करेंगे, तरक्की और खुशहाली लाएंगे अफ़गानिस्तान में। लेकिन आज 5 साल गुजरने के बाद अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है, कितनी खुशहाली आई है, कितनी तरक्की आई है, तालिबान ने क्या कुछ किया है और किस तरह से जो अफ़गानिस्तान के इंटरनल हालात हैं उसके ऊपर काबू पाया है या नहीं पाया है, और कितनी इस वक्त दुनिया में हुकूमतें हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को या तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में तस्लीम किया है या नहीं किया, इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने को 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन मुल्क आज भी शदीद इंसानी, माशी और सिक्योरिटी बहरानों से दो चार है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान जंगजू तकरीबन बगैर किसी मुज़ाहमत के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के तेजी से बिखरने के बाद उस वक्त के सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए, जबकि तालिबान ने सदारती महल पर कब्जा करके अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर दी। इक़्तिदार संभालते ही हजारों अफगान शहरी मुल्क से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, यकीनन बहुत सारे मसाइल का सामना है, कोई आफत आई है या कोई भी हालात व वाक़यात रहे हैं, जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो फ़ेल होती दिखाई दी है, लेकिन सबसे बड़ा जो इंसानी हुकूक का मसला वहाँ पर मौजूद है। बच्चे और बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर पर उनकी जो तालीम है वो सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और बहुत जगह ये ख़बर रिपोर्ट भी हुई है उनकी जानिब से, जब बात की गई है इस इशू को उठाया गया है इंटरनेशनली, उनकी जानिब से इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये दरख्वास्त की गई है कि इस मसले को उठाएं कि किस तरह से जो बच्चियां हैं उनको तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, और अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और सिर्फ अगर वो प्राइमरी एजुकेशन ही हासिल करेंगी और वो उसके लिए भी उनको आज़ादी नहीं है और किस तरह के एक इंटिमिडेटिंग माहौल में वो ये तालीम हासिल करती हैं, तो एक वक्त आएगा कि शायद कोई ख़ातून लेडी डॉक्टर जो है, ख़ातून डॉक्टर वो भी अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं होगी, जो कि इस माशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ना तो टीचर्स रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ना ही डॉक्टर्स रहेंगे, ना ही ख़वातीन हमें किसी और शोबे में दिखाई देंगी, ना ही वो अदालतों में मुनसिफ के तौर पर नज़र आएंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल जो कवानीन हैं वो बना दिए गए हैं औरतों के हवाले से, औरतों को दबाने के हवाले से। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला दरपेश है अफ़गानिस्तान में, वो ख़वातीन से मुतालिक है। इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आवाज़ भी उठाई है, और यहाँ तक कि जो अफ़गानिस्तान की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो लड़कियाँ हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको अफ़गानिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में जाकर अपना जो खेल का या ज़िंदगी का ख्वाब जो है, खेल का जो शौक़ है, वो पूरा उनको करना पड़ रहा है। इस हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस।